करीब 3 साल पहले एक गाना रिलीज हुआ था जिसमें बताया गया कॉन्सेप्ट को अगर हम आज के हमारे एल्डर्स को बताने जाएं तो उनके संस्कृति में डूबे हृदय में मानो भूकंप आ जाएगा और शायद इस पीढ़ी के सो कॉल्ड फॉरवर्डनेस के बारे में सुन के वो वहीं जम जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3 साल पहले रिलीज हुए टाइगर श्रॉफ और आलिया भट्ट के द हुकअप सॉन्ग की, जिसमें बोथ द कैरेक्टर्स आर ट्राइंग टू एक्सचेंज ईच अदर्स फोन नंबर इन ऑर्डर टू हुक अप विद ईच अदर। अब जिस सेकंड हमने ये गाना सुना होगा, हम में से कुछ लोग तो शायद बेड या कुर्सी से छलांग मारकर अपने 2 पैरों में खड़े हो गए होंगे, बिकॉज़ ये क्या चल रहा है भाई? हुकअप इस टर्म का इस्तेमाल इतने कैजुअल तरीके से कैसे हो रहा है? और मम्मी ने सुन लिया तो अब कल को आकर अगर मेरी मम्मी मुझे पूछेंगी कि इसका मतलब क्या है तो मैं क्या बताऊंगा उन्हें? वेल, हुकअप इस टर्म का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इसमें कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर से लेकर सब कुछ आता है सिवाय इमोशनल इंटीमेसी के। तो आसान शब्दों में बताया जाए तो हुकअप उन लोगों का सेफ हेवन होता है जो कमिटमेंट का नाम सुनकर भाग मिल्खा भाग बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पॉपुलर कल्चर को डिकोड करेंगे। क्या हुकअप कल्चर सही में हमारे मॉडर्न डे फॉरवर्डनेस को डिपिक्ट करता है या कूल बनने के चक्कर में हम हुकअप कल्चर में घुस के अपने पुराने रोमांटिक लव की कबर खोद रहे हैं? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। अब कल्चर यानी संस्कृति हम ऐसी चीजों को बोलते हैं जो हमारी सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से डिपिक्ट करता हो, उसे रिफ्लेक्ट करता हो और जिसके होने से कोई भी इंडिविजुअल जो इस सोसाइटी में रहता है उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा फर्क पड़ता हो। अब जाहिर सी बात है कि हुकअप ये टर्म देसी नहीं है, ये हमें फिरंगियों ने सिखाया है। हुकअप के बारे में बात करने से पहले हमें डेटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब आप पूछोगे क्यों, तो सब्र करो, ये आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा। डेटिंग ये शब्द शायद लेट 1800 में इंट्रोड्यूस किया होगा, बट ये कॉन्सेप्ट एज अ होल काफी पुराना है। पहले के जमाने में डेटिंग का इंटेंशन सिर्फ एक था, मैरिज, और परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के लिए लोग कोर्टशिप के नाम पर पोटेंशियल पार्टनर्स से मिलते थे। बट देयर वर रूल्स टू बी फॉलोड। दिस वाजंट नेसेसरीली अबाउट इमोशंस, बट इट वाज मोर अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट मैच इन ऑर्डर टू फुलफिल सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। एंड माइंड यू, ये सब पेरेंट्स के सुपरविजन में हुआ करता था। इमेजिन बीइंग ऑन अ डेट अंडर योर मदर्स सुपरविजन। बट इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हैपेंड एंड वुमेन बिकेम मोर इंडिपेंडेंट। कोर्टिंग पर से पेरेंटल सुपरविजन हट गया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन गया, जिसकी वजह से वुमेन अकेले ट्रैवल कर सकती थी। इनिशियली लड़कियां डेट पर इसीलिए जाया करती थी ताकि वो अपने लिए एक अप्रोप्रिएट हस्बैंड ढूंढ सके। और जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया, मैरिज ने बैक सीट ले ली और रोमांस ने डेटिंग की ड्राइवर सीट पकड़ ली। अब ये तो रही विदेश की बात, पर अगर हम अपने देश में आए, इंडिया में डेटिंग से हमें इंट्रोड्यूस करवाया बॉलीवुड ने, जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते थे और लड़की के स्ट्रिक्ट फैमिली से लड़के को ही जूझना पड़ता था। इसका अंत इसमें से 2 में से किसी एक तरीके से होता था। या तो हमारे 2 लव बर्ड्स की शादी हो जाती थी एंड दे यूज्ड टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, या तो लड़की के घर वाले उसकी शादी किसी और से तय करवा देते थे। इंडिया में टिंडर 2013 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर आज तक इंडिया में टिंडर के अलावा कई सारी डेटिंग एप्स लॉन्च हुए। इतने कि इंडिया डेटिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। इट इज एस्टिमेटेड टू क्लॉक $387.6 मिलियन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कितने जीरोस होते हैं उसमें? 1 2 3। Anyway, that is a huge market और इससे ये बात तो जाहिर है कि इंडियंस डेटिंग एप्स को फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं डेटिंग एप्स का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए होता है। अब आपको तो पता ही है कि मैं कैजुअल सेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब से डेटिंग एप्स इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए हैं, तब से इंडिविजुअल्स, स्पेशली यंग इंडिविजुअल्स, अपनी सेक्सुअलिटी को खुल के एक्सप्लोर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर देयर टू बी हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। और इसी वजह से हुकअप्स में काफी राइज देखने में मिला है। Why hookups? तो अब सवाल यह है कि why do people hook up? तो अगर इसका मैं आसान जवाब आपको बताऊं तो it is kind of easily available. Dating apps have made us realize that there are too many fish in the sea and it is very easy to find someone over a shared mutual interest instead of getting into something serious. तो एक young adult को और क्या चाहिए? अब इन hookups में emotional intimacy का कोई नाम नहीं होता। Easy terms में कहा जाए तो there are no strings attached. और इसी वजह से हमारे young population को ये easy medium मिल जाता है to explore their sexuality and themselves without hurting anyone's feelings. Psychologically देखा जाए तो कुछ लोग dating apps का इस्तेमाल करते हैं to deal with some kind of stress as a coping mechanism. This leads to them using these dating apps just to have a one-time thing. अब ये तो आपको भी पता होगा कि एक relationship तब flourish करती है, तब grow करती है जब दोनों individuals उसमें equal time और effort डालते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में individuals अपने profession पे इतने ज्यादा focused हैं कि उस relationship में डालने के लिए ना तो उनके पास वक्त है, ना energy है। This makes them look for something that is effortless
एंड डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। जहां एक तरफ कुछ लोग बिजी होने की वजह से कैजुअल सेक्स की तरफ मुड़ते हैं, वहीं कुछ लोग अपने लेजीनेस की वजह से हुकअप प्रेफर करते हैं। दे गिव इन टू देयर लेजीनेस इंस्टेड ऑफ कमिटिंग इमोशनली। अ कैजुअल थिंग बिकम्स देयर इजी ऑप्शन। तो स्पेसिफिकली इंडियन कल्चर की बात की जाए तो आजकल नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से वेस्टर्न टीवी शोज और मूवीज हर किसी को इजीली अवेलेबल हैं, एंड सम ऑफ दीस टीवी शोज एंड मूवीज रिफ्लेक्ट द कैजुअल डेटिंग एंड हुकअप कल्चर ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। यूफोरिया और एलीट जैसे टीनेज ड्रामास हाई स्कूलर्स को ओवरली सेक्सुअलाइज करके वेस्टर्न हुकअप कल्चर को पोर्ट्रे करते हैं, which ends up affecting the young population of our country, and I don't mean that in a good way. अब इन सारे जनरल रीजंस के अलावा हर किसी की अपनी पर्सनल लिस्ट भी होती है फॉर विच दे प्रेफर हुकअप्स। लेकिन हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन का कुछ और ही कहना है। बायोलॉजिकली हम ह्यूमंस पॉलीगैमस है, जिसका मतलब है कि हम एक टाइम पे एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रखना प्रेफर करते हैं। अब जेंडर वाइज बताऊं तो मेन सेक्सुअली ज्यादा ईगर होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स, और दूसरी तरफ फीमेल्स आर मोर चूजी एज कंपेयर टू मेन। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो काफी हाई होता है और उन्हें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहना पड़ता। उनका ज्यादा से ज्यादा ये चैलेंज होता है कि वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। वाइल ऑन द अदर हैंड फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो काफी कम रहता है क्योंकि उन्हें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है एज अ पेरेंट, इंक्लूडिंग 9 months ऑफ जेस्टेशन एंड 3 months ऑफ लैक्टेशन। तो इसी वजह से उनका मेन चैलेंज होता है एक ऐसा सेक्सुअल पार्टनर चूज करना जिसके जेनेटिक ट्रेट्स की वजह से उनके ऑफस्प्रिंग्स की सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। तो बायोलॉजिकली देखा जाए तो मेन के लिए कैजुअल सेक्स ज्यादा फायदेमंद था और वुमेन के लिए कमिटेड रिलेशनशिप्स। अब इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी जिसमें पता चला कि 63% ऑफ मेन हुकअप के बाद अपने पार्टनर से सिर्फ सेक्सुअल एनकाउंटर्स एक्सपेक्ट करते हैं। वहीं 19% मेन अपने फीमेल सेक्सुअल पार्टनर से फ्यूचर कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहते। लेकिन ऑन द अदर हैंड 64.5% वुमेन एक हुकअप के बाद रोमांटिक टर्न ऑफ इवेंट्स एक्सपेक्ट करती हैं। एट द सेम टाइम 60% वुमेन के कैजुअल हुकअप्स एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल गए थे कंपेयर टू 13% मेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे मेन के इंटेंशंस सेक्स से ड्रिवन होते हैं। Apart from the biological standpoint, 1/3 of the men genuinely wanted to have serious relationships with their sexual partners, while on the other hand, 1/3 of the females just wanted to have uncommitted sexual interactions. Evolutionary और survival standpoint से देखा जाए तो हुकअप का सिनेरियो जो है वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हुकअप्स कभी-कभार सही पर्सन के साथ सही कनेक्शन फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं, despite the gender difference. अब वेस्टर्न कल्चर को हम इस हद तक एक्सेप्ट कर चुके हैं और उससे इस हद तक इंस्पायर होते हैं कि डेटिंग और रिलेशनशिप्स के मामले में कल्चरल शिफ्ट आ चुका है। हुकअप्स कुछ ज्यादा ही कॉमन हो गए हैं as they are seen as an easy way out. What about mental health? अब आजकल के बदलते वक्त के साथ जिंदगी के ये जो नए एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करते करते कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मेंटल हेल्थ की वाट लगी जाती है। जी हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो एक तरीका होता है अपने नीड्स और अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करने का। और आजकल की जनरेशन कूल बनने के लिए हो या अपने इमोशनल वॉइड को फिल करने के लिए हो, कुछ ज्यादा ही हाई रेट में इन कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर्स में एंगेज हो रही है। हाँ, माना कि ये जो यंग अर्बन पॉपुलेशन है ये इन हुकअप्स को अपने आप को अपने सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने का तरीका मानती है, पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स ऐसे हैं जिन्हें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अब फिजिकल लेवल पर अनवांटेड प्रेगनेंसी से लेकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का होने तक का चांस रहता है बिकॉज दीज कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर्स आर जस्ट टू कैजुअल टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग, लेट अलोन प्रोटेक्शन इफ देयर इज अ लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन। और अगर कोई पीयर प्रेशर में आकर इन सब में घुस रहा है तो वर्स्ट के सिनेरियो में उनके साथ असॉल्ट से लेकर रेप्स तक होने के चांसेस रहते हैं, जो बॉडी और माइंड दोनों के लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। अमेरिका का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, किन्सी इंस्टीट्यूट, जिसके प्रोफेसर जस्टिन गार्सिया का ये कहना है कि हुकअप्स किसी इंडिविजुअल के स्टेट ऑफ माइंड को तबाह करने तक की ताकत रखते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? बहुत लोग इन हुकअप्स के बाद सेक्सुअल रिग्रेट से गुजरते हैं, जो मेन और वुमेन दोनों में देखी जाती है। वुमेन अक्सर इजीली गिवन करने के लिए रिग्रेट करती हैं और मेन अपने चॉइस ऑफ पार्टनर और पोस्ट सेक्सुअल बिहेवियर को लेकर रिग्रेट करते हैं। इस गिल्ट रिडन माइंडसेट में होने की वजह से सेल्फ एस्टीम अक्सर काफी लो हो जाता है। कई रिसर्चर्स ने तो ये भी दावा किया है कि पोस्ट हुकअप लोग अक्सर लोनली और डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं एज दे बिकम अवेयर ऑफ देयर लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी। अब कुछ लोग कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर्स में इसीलिए एंगेज होते हैं ताकि वो अपने किसी पास्ट हार्ट ब्रेक को भुला सकें। अब ये जो ड्राइविंग फैक्टर है ये उन्हें हुकअप के बाद काफी ज्यादा हद तक इफेक्ट करता है बिकॉज यूजिंग सेक्स टू डिस्ट्रैक्ट वनसेल्फ फ्रॉम लोनलीनेस, डिप्रेशन या एंजाइटी विल ओनली इंक्रीज द लेवल आफ्टरवर्ड्स। अब बात तो यह है कि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जहां प्री मैरिटल सेक्स तक को टैबू माना जाता है
और यहाँ हुकअप कल्चर के बारे में बात करने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ेगा। और मेन के कंपैरिजन में वुमेन को इस डर से ज्यादा गुजरना पड़ता है क्योंकि उनसे ज्यादा सोसाइटी को, स्पेशली पड़ोस वाली आंटियों को, उनके सेक्स लाइफ की ज्यादा परवाह होती है। अब रिसर्च से पता चला है कि कैजुअल हुकअप्स वुमेन के लिए ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग होते हैं बिकॉज दे आर स्लट शेम्ड फॉर द सेम, व्हाइल ऑन द अदर हैंड मेन के केस में ये पॉसिबिलिटी काफी लो होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सन। अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये हुकअप कल्चर कोई गंदी चीज है, बट इट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो अगर हद से ज्यादा की जाए तो इट कैन हैव मेंटल एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन अ पर्सन, सो इट्स बेटर टू थिंक ट्वाइस बिफोर एंगेजिंग इन द सेम। ये तो तय है कि हुकअप कल्चर और डेटिंग ऐप्स सालों तक बने रहेंगे, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये हुकअप कल्चर डेटिंग और रोमांस का द एंड बन जाएगा? आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हुकअप कल्चर के अलावा आजकल रिलेशनशिप में चीटिंग के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसा किस लिए होता है और इसमें किसकी गलती है ये जानने के लिए ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो पसंद आ गया है, तो जाने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो कर दो यार। और अगर डेटिंग एप्स की भाषा में बोलें तो बिग ब्रेन को राइट स्वाइप कर दो। सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।